and resorts are offering crazy deals. So this is the perfect time to visit Maldives. This turquoise and the most beautiful shades of blue water, white sand beaches, a completely unforgettable world under sea water, living coral reefs, golden sunsets, and ring-shaped islands. The most dreamy and romantic country for your honeymoon. और इस बेहद खूबसूरत कंट्री का नाम है मालदीव्स। हाय गाइस, तो अब बात करते हैं मालदीव्स की। अगर आप भी मालदीव्स जाना चाहते हैं विद योर स्पेशल समवन फॉर योर हनीमून और अ कैजुअल वेकेशन, बट साथ के साथ आपको बजट की भी टेंशन हो रही है एंड ये भी लग रहा है अगर खुद से बुक करें तो कहीं कोई हेजल या प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए सारी हेजल अवॉइड कर डायरेक्टली किसी ट्रैवल वेबसाइट पे जा करके कोई हनीमून पैकेज बुक कर लो या फिर डायरेक्ट एक वेकेशन ट्रिप का पूरा पैकेज ले लो। बट लेट मी टेल यू, वो आपकी पॉकेट पे बहुत भारी पड़ने वाला है फॉर श्योर। बट हियर आई एम इस वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा ट्रैवल बुकिंग खुद से करने वाले हो, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इवन दो अगर ये आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो भी। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपकी बुकिंग से पहले उन सब चीज़ों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, एंड देन आपको बुकिंग कहाँ से करनी है, कौन सी वेबसाइट से करनी है। वीडियो के एंड में मैं आपको खुद एक बुकिंग करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि कहाँ से बुक करेंगे तो आपको कितने डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं, क्या प्राइसिंग हो सकती है, एंड ट्रैवल के लिए फ्लाइट्स बुक कैसे करनी, ताकि आपकी पॉकेट फ्रेंडली बजट में आपको मालदीव्स घूमने का मौका मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको बुकिंग करने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि वीज़ा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, आपको कौन सी करेंसी लेके जानी चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है मालदीव जाने का, और कौन कौन से आइलैंड्स है जो आपको बजट में आप ऑप्शंस अवेलेबल हैं बुक करने की, या वहाँ पे लोकल कल्चर क्या है, वेदर कैसा है, आप वहाँ पे जाके कौन सा सिम लें, कैसे ले, कहाँ मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मालदीव्स पहुँचने के दो रास्ते हैं बाय एयर फॉर श्योर एंड देन बाय क्रूज। सो गाइज, यहाँ हम बजट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रूज आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा क्योंकि क्रूज से 3 से 5 दिन लगते हैं आपको वहाँ पहुँचने में। बट यहाँ हम बात करने वाले हैं बजट फ्रेंडली ट्रिप की, तो हम बात करेंगे बाय एयर की। मालदीव्स में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, हादाहू, नूनू एंड माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जब भी फ्लाइट बुक करें तो आपकी सिटी से अगर डायरेक्ट आपको माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट मिले, गो फॉर इट, क्योंकि माले आप मालदीव्स के सेंटर में पड़ता है। वहाँ से आप किसी भी आइलैंड पे जाएंगे तो वो आपको नियर बाय पड़ेगा, इसलिए माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज मोस्ट रिकमेंडेड। सो अब बात करते हैं करेंसी की। मालदीव्स में करेंसी चलती है मालदीवियन रुपया, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मालदीव्स जाने के लिए मालदीवियन रुपया की बजाय US डॉलर लेकर जाइए, और इसके पीछे हैं 4 रीजन। फर्स्ट रीजन, मालदीवियन करेंसी एक्सचेंज इज टफ इन इंडिया, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, बट USD हर जगह आपको इजीली अवेलेबल है। सेकेंड रीजन, US डॉलर मालदीव्स के अंदर हर प्राइवेट रिजॉर्ट, हर जगह पे, इवन मार्केट्स में भी बहुत इजीली एक्सेप्ट किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। थर्ड, अगर आप मालदीव्स ट्रिप से वापस आ जाते हैं तो और आपके पास कुछ USD बच भी जाती है तो आपकी नेक्स्ट किसी इंटरनेशनल ट्रिप में काम आ जाएगी। बट अगर आप मालदीवियन रुपया लेकर जाते हैं और वो बच गई तो वो नेक्स्ट मालदीव ट्रिप के लिए ही काम आएगी, इसलिए USD की यूटिलिटी ज़्यादा है ओवर मालदीवियन रुपया। एक और चीज़ आई विल रिकमेंड कि आप वहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूजेस अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप की बात कर रहे हैं तो आपको US डॉलर यूज़ करना ही बजट में पड़ेगा, बिकॉज जब आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी स्वाइप कराएंगे तो वहाँ पे स्वाइपिंग चार्जेस के अलावा बहुत सारे डिफरेंट तरह के सर्विस चार्जेस भी लगाए जाते हैं आपके ट्रांजैक्शन पे। सो आई विल रिकमेंड कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वाइप कराना अवॉइड कीजिए। ऑल्दो वहाँ पे बहुत इजीली आपका अमेरिकन एक्सप्रेस, कोई भी डाइनर, वीज़ा कार्ड्स इजीली एक्सेप्टेबल हैं।
तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, बट आई विल रिकमेंड कि आप अवॉइड कीजिए कार्ड ट्रांजैक्शन एंड यूज यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीजा की। सो इंडियंस के लिए मालदीव्स में 30 डेज का बिल्कुल फ्री वीजा मिलता है। बस आप जब मॉले एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वहां पे आपको एक वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आप फ्रीली सिटी में एंटर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो है डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि मालदीव जाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो फर्स्ट थिंग, एक वैलिड पासपोर्ट। ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सेकंड, आपकी टिकट्स। आप जब ट्रैवल टिकट्स बुक करेंगे तो आप ट्राई कीजिए सेफर साइड एक पेपर पे प्रिंट करा लें, मेल कंफर्मेशन जो आपके पास आती है उसका। थर्ड थिंग, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर जाइए, क्योंकि यूजुअली वीजा ऑन अराइवल के फॉर्म पे लगती हैं। और तो जब हम गए थे तो फोटोज की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट देन सेफर साइड आप कैरी कीजिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोज एंड प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। जब आप वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ चीजें टिक करनी होती हैं, जैसे कि आप कब से कब तक स्टे करने वाले हैं। तो उसमें आप आपका डेट ऑफ अराइवल, जिस डेट पे आप वहाँ पहुंचे हैं, प्लस जिस डेट आपका वहाँ से डिपार्चर का टिकट है, मतलब जिस दिन आप मालदीव से वापस आपकी फ्लाइट के लिए जाने वाले हैं वो डेट, तो कब से कब तक की डेट आप स्टे कर रहे हैं। देन अकोमोडेशन, आप कहाँ पे स्टे करने वाले हैं। जो भी मालदीव्स, अभी आगे हम बात करेंगे आइलैंड्स की, बजट आइलैंड्स की। तो जो भी आइलैंड आप चूज करेंगे या जिस भी जगह, जिस भी होटल में आप अकोमोडेशन लेंगे, जो भी होटल आप बुक करेंगे आपके स्टे के लिए मालदीव्स में, आपको वहाँ अकोमोडेशन डिटेल्स में एड्रेस डालना होता है उस होटल का दिस थिंग। तो आप जब मालदीव्स बुक करेंगे तो एक आपकी फ्लाइट टिकट्स का प्रिंट जरूर लीजिए, दूसरा आपका होटल की जो कंफर्मेशन आती है उसका प्रिंट रख लीजिए आपके पास सेफर साइड, एंड देन थर्ड इज 2 पासपोर्ट साइज फोटोज एंड आपका वैलिड पासपोर्ट। तो ये हैं डॉक्यूमेंट जो कि चाहिए आपके मालदीव्स ट्रिप के लिए। लिस्ट में अगली चीज आती है, तो जब आप माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, वहां से आपके प्राइवेट आइलैंड तक आप कैसे जाएंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो वरी नॉट, वहां जाने के 2 तरीके हैं, एक है स्पीड बोट और दूसरा है सी प्लेन। तो सी प्लेन बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए आई विल नॉट सजेस्ट दैट। एंड स्पीड बोट ट्रांसफर, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आपका प्राइवेट आइलैंड पे रिजॉर्ट बुक कर रहे होंगे उसी टाइम पे वो आपके पैकेज में इंक्लूड होता है। यूजुअली मोस्टली सभी प्राइवेट आइलैंड्स वहाँ पे स्पीड बोट ट्रांसफर देते हैं, दैट टू कॉम्प्लीमेंट्री। वो बिल्कुल फ्री होता है और वो आइलैंड की तरफ से होता है, तो आपको उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ हर आइलैंड का एक काउंटर होता है। आपने जो भी आइलैंड गया है, सपोज हम जैसे पैराडाइज आइलैंड गए थे, तो हम पैराडाइज आइलैंड के काउंटर पे जाएंगे, वहाँ अपनी बुकिंग्स की डिटेल देंगे एंड देन दे विल टेक यू टू द स्पीड बोट जेटी, जहाँ से आपको स्पीड बोट ट्रांसफर दिया जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। So guys, अब हम बात करते हैं सिम कार्ड्स की। जब आप माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वहाँ आपको बहुत सारे सिम कार्ड्स के बूथ्स भी मिलेंगे, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप सिम कार्ड मत लो, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स होती हैं, ऑडियो कॉल्स। जब आप आपके आइलैंड पे जाओगे वहाँ आपको वाईफाई मिल, और पूरे आइलैंड पे अवेलेबल होता है वाईफाई। सिंस प्राइवेट आइलैंड होता है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती इधर उधर जाने की, तो पूरे दिन आपने आइलैंड पे ही रहना है। आइलैंड पे वाईफाई हर जगह अवेलेबल होता है। सो हम वहाँ पे 5 दिन थे, बट हमें सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी थी। एंड सेम आई विल सजेस्ट कि आप सिम कार्ड मत लेना। अब बात करेंगे बेस्ट टाइम कौन सा होता है मालदीव्स जाने के लिए। तो दोस्तों, मालदीव्स जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है नवंबर से अप्रैल तक। और अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो जब आप कहीं पे भी ऑफ सीजन जाते हो तो आपको यूजुअल से ज़्यादा सस्ते प्राइजेस पे बुकिंग्स मिल जाती हैं, इसलिए आई विल रेकमेंड, अगर आप बजट ट्रिप जाना चाहते हैं मालदीव्स तो आप ऑफ सीजन में जाइए। दिसंबर टू मार्च उनका पीक सीजन होता है, तो ट्राई एंड अवॉइड दिसंबर टू मार्च में मालदीव्स में ट्रैवलिंग। एंड गाइज, जून से लेके सितंबर तक वहाँ पे मानसून होता है, क्योंकि मालदीव्स एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो मानसून्स में प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि बीचेस पे बारिश में आप कुछ कर नहीं सकते, तो यू विल बी वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। सो प्लान अकॉर्डिंगली।
चलिए, अब जब हमने बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है कि मालदीव जाने से पहले बुकिंग कैसे करनी है, करेंसी, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग वी स्पोक अबाउट, अब हम बात करेंगे कि मालदीव जाने के लिए बुकिंग कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जब आप मालदीव जाने के लिए बुकिंग शुरू करने लगेंगे उससे पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं, कुछ आइलैंड्स हैं जो आपके बजट में आ सकते हैं, जैसे कि सन, माफूशी, पैराडाइज आइलैंड एंड और भी 2-3 आइलैंड्स के नाम मैंने आपको बताए। तो आपको क्या करना है, मालदीव्स की वेबसाइट पे जा करके एक बार आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको आपका आइलैंड चूज़ कर लेना है। एक बार आपके पास नाम आ गया कि आप इस पर्टिकुलर आइलैंड पे जाना चाहते हैं, उसके बाद आपको करनी है थोड़ी रिसर्च। मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बताती हूँ, एक है ट्रिवागो, एक है ट्रैवल ट्रायंगल। ये 2 वेबसाइट्स पे जाकर के आपको सर्च करना है उस पर्टिकुलर आइलैंड का नाम। लेट सपोज पैराडाइज आइलैंड हम गए थे, तो मैं आपको उसके एग्जांपल लेके बताऊंगी। पैराडाइज आइलैंड आपको सर्च करना है इन पे, एंड आप डायरेक्ट पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट की वेबसाइट पे जाके भी बुक कर सकते हैं। मैं जो भी आइलैंड आप चूज करेंगे उसकी वेबसाइट पे जाके बुक करना आपको रेकमेंड ज़्यादा करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि आइलैंड की तरफ से कुछ ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं जो कि उनकी ऑफिशियल पे ही मिलते हैं। तो बुक करने से पहले ज़रूर एक बार आइलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कीजिए, और अगर कोई उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑफर नहीं चल रही, देन यू कैन गो टू ट्रिवागो एंड ट्रैवल ट्रायंगल, जहाँ से आपको एक लिस्ट निकल के आ जाएगी एंड आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि कहाँ पे किन किन प्राइजेस में वो आइलैंड अवेलेबल है। तो चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि आपको कैसे करनी है आपकी रिसर्च एंड देन कैसे आपको चेक करना है। पहले हम बात करेंगे फ्लाइट टिकट्स की। फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए भी आपके लिए मैं आपको 2 वेबसाइट्स रेकमेंड करूँगी। एक है वीगो, WEGO, वीगो। वहाँ से आपको अच्छा खासा एक कंपैरिजन मिल जाता है कि कौन कौन सी फ्लाइट किस किस प्राइजेस पे फ्लाइट अवेलेबल है आपकी सोर्स सिटी से डेस्टिनेशन माले एयरपोर्ट तक। एंड देन स्कैनर पे आपको एक लिस्ट बना के दे देती है, जिसमें आपको रेट्स की पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सी फ्लाइट का क्या क्या प्राइसिंग चल रहा है उस टाइम फ्रेम में जो भी आप सेलेक्ट करोगे। डन। तो अब हम स्क्रीन पे देखते हैं वीगो एंड स्काई स्कैनर दोनों पे कि कैसे आपको आपकी लिस्ट चेक करनी है। चलिए, तो अभी हम सर्च करेंगे WEGO वीगो बुकिंग फ्लाइट आ गया। फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे, vigo.co.in, ये वाला, ठीक है। एंड देन यहाँ आप अपनी सिटी डालिए, अगर वहां से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है तो, नहीं तो आपके नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डालिए और यहाँ डालिए माले। हम चेक करेंगे, कोई सी भी डेट डाल देते हैं। चलो हम डालते हैं, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर 30th। So as you can see, searching across 700+ sites। तो यहाँ आपको ओवरऑल दिखा रहा है 11,253 रुपीज, ये चीपेस्ट रेट है फ्लाइट का। एंड देन ये है बेस्ट एक्सपीरियंस क्लास का। एंड देन मतलब जो भी इन्होंने सर्च करके लिस्ट बताई है उसमें सबसे कम प्राइस जो है वो 11,253 रुपीज है। तो दिस इज द फ्लाइट गो एयर, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट है बैंगलोर टू माले। तो ये देखा आपने, इसमें से आप चूज कर सकते हैं फ्लाइट के रेट्स। दूसरी एयर इंडिया की बहुत महंगी है भाई, तो आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग और अपनी डेट के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। सबसे सस्ती फ्लाइट 11,000 है, तो अगर हम राउंड ट्रिप की बात करेंगे तो ये कुछ 22,000 रुपये पर हेड का एक इंडिविजुअल का कॉस्ट आपको टिकट्स का आएगा, कुछ 22,000 to 23,000 रुपीज। अब यही सेम हम स्काई स्कैनर पे देख लेते हैं। सर्च करेंगे स्काई स्कैनर एंड देन skyscanner.com.net पे जाएंगे।
वन वे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्री माले, ये आ गया, ठीक है। डेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट में हमने ट्रैवल करना है। सेम डेट का चेक कर लेती हूँ, 30 नवंबर। सर्च। तो यहाँ भी जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेस्ट प्राइस है और ये है चीपेस्ट प्राइस 11,473। थोड़ा सा डिफरेंस मिला यहाँ पे हमें। तो ये दोनों साइट्स बेस्ट रहती हैं अगर आप अपना ट्रैवल बुक कर रहे हैं, कहीं पे भी बुक कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको बजट पे कोई ट्रिप प्लान करना है तो आप इन साइट्स पे जाइए, फ्लाइट टिकट चेक कीजिए एंड आपको मिलेगा बेस्ट प्राइस, जो भी होगा लोएस्ट प्राइस उस टाइम के अराउंड। तो ये आपकी फ्लाइट टिकट्स हो गई। अब हम बात करेंगे कि आपको आपका होटल कैसे बुक करना है या फिर आपको आपका आइलैंड कैसे बुक करना है। तो सपोज मैं खोलती हूँ मेक माई ट्रिप, बहुत ही पॉपुलर साइट है। मेक माई ट्रिप खोल लिया, ठीक है। मेक माई ट्रिप से हमको जाना है होटल्स पे। अब सिटी, आपने अगर अपना आइलैंड डिसाइड कर लिया तो आप अपना आइलैंड डालिए। मैं डाल रही हूँ पैराडाइज आइलैंड, यहाँ आ गया पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा मालदीव्स। डेट मैंने डाली थी 30 नवंबर की ट्रैवलिंग, तो 30 का डालते हैं हम। चेकआउट डाल लेते हैं, चेकआउट डाल देते हैं 4 का। सर्च करते हैं 1 रूम 2 गेस्ट। तो ये आ गया पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा मालदीव्स, इसकी रेटिंग। एंड देन ये बाकी के आइलैंड्स भी आपको दिखाएगा सजेशन में। ये देखिए ये रहा कॉस्ट 20,516, ठीक है। तो आपने जितने डेज का बुक किया है उस हिसाब से ये डील ऑफ द डे में कुछ दिखा रहा है 4,703, 4,703 रुपये पर नाइट का दिखा रहा है। तो अगर आप 4 दिन रुकेंगे तो सम 16,000 प्लस 17,000 के अराउंड, तो 22,000 आपका ट्रैवल टिकट्स का एंड 21,000 ये आपका। इट्स लाइक 50,000 के अराउंड आपको आराम से मालदीव्स आइलैंड का एक प्राइवेट बीच रिजॉर्ट आप बुक कर सकते हैं। तो ये थी हाउ यू विल बुक योर फ्लाइट टिकट्स एंड योर प्राइवेट रिजॉर्ट। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके नॉन में कोई भी है जो मालदीव जाने का प्लान कर रहे हैं या वॉट एवर रीज़न, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।